सावन का महीना शुरू हो गया था। राजीव और मोहित कॉलेज से लौट रहे थे। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिर आते हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू होती है। दोनों घर की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी राजीव के घर के करीब आते ही अचानक बारिश तेज हो जाती है। तो मोहन भी बारिश से बचने के लिए उसके घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। उफ, ये बारिश भी मुसीबत ही बन जाती है। अरे अब बारिश को तू रोक थोड़ी सकता है। चल आजा, घर में बैठ, बारिश बहुत तेज है। भीग कर घर गया तो बीमार पड़ जाएगा। इसलिए तो नहीं भीग रहा क्योंकि बीमार पड़ा तो डॉक्टर को देने के लिए फालतू पैसे भी तो नहीं है मेरे पास। लेकिन बारिश में माँ अकेली घर पर होगी और तुझे तो पता ही है, ज्यादा बारिश के चलते मेरे घर में पानी भी चला जाता है। हाँ हाँ जानता हूँ, लेकिन इतनी बारिश में मैं तुझे जाने तो नहीं दे सकता। तू अंदर चल। इतना कहकर राजीव उसे अपने बड़े से घर के अंदर लेकर जाता है। उसका इतना बड़ा और आलीशान घर देखकर मोहन हैरान रह जाता है। तभी राजीव उसे सोफे पर बैठने को कहता है और सामने से राजीव की माँ दोनों के लिए ठंडा जूस लेकर आती है। तभी मोहन घर को देखते हुए कहता है, यार मैंने तेरा घर बाहर से देखा था, लेकिन सच में जितना बाहर से खूबसूरत दिखता है उतना ही अंदर से आलीशान और बड़ा भी है। ये तो कुछ नहीं बेटा, राजीव का कमरा तो और भी अच्छा है। वो क्या है ना, इसके पापा का कहना है कि जब भी 2-4 लोग घर में आए तो घर वालों से ज्यादा घर को देखना चाहिए, इसलिए पूरे घर में अच्छे से पीओपी करवाई है हमने। माँ आप भी क्या बातें बताने लग गई। जाइए कुछ खाने को ले आइए मोहन के लिए। मोहन चल मेरे कमरे में बैठते हैं। तभी राजीव उसे अपने कमरे में ले जाता है जो कि बहुत बड़ा था, जहां उसका अटैच बाथरूम और कमरे से लगी बालकनी भी थी। तभी राजीव कहता है, ऐसे क्या देख रहा है, बैठ जा भाई। सच कह रही थी आंटी, तेरा ये कमरा तो बहुत ही अच्छा है यार, और तेरा ये कमरा तो मेरे पूरे घर जितना बड़ा है। कमरे को देखते हुए उसकी नजर बालकनी की ओर जाती है, जहां से वो बाहर देखता है कि बारिश धीमी धीमी हो रही है। तभी वो राजीव से कहकर अपने घर जाने के लिए कमरे से निकल जाता है, लेकिन घर बड़ा होने की वजह से वो हॉल में ना जाकर दूसरे कमरे में घुस जाता है। तभी वो राजीव को आवाज लगाता है, तो राजीव वहां आकर उसे दरवाजे तक छोड़ने आता है और मोहन कहता है, सच में अमीरों के घर किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। अब जा भी, तेरी माँ इंतजार कर रही होंगी तेरा। हाँ चलता हूँ दोस्त, कल मिलेंगे। मोहन वहां से चला जाता है और कुछ देर में जैसे ही वो अपने मोहल्ले में पहुंचता है तो वहां जाकर सड़क पर पानी भरा था। वो जैसे तैसे अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ और छोटी बहन चारू घर से बारिश का पानी बाहर की ओर फेंक रही है। तभी वो बोलता है, लगता है बारिश बहुत ज्यादा हुई है। मोहन आ गया तू, ध्यान से अंदर आजा। तू भीगा तो नहीं ना? नहीं माँ, नहीं भीगा, लेकिन बारिश का पानी घर से निकालते निकालते आप भीग गई हो। ये कोई नई बात है क्या भैया? इस छोटे और कच्चे मकान का बारिश के दिनों में यही हाल हो जाता है। इस कारण तो सारा घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। ऊपर से बारिश के चलते गंदगी अलग हो जाती है। सही कह रही है तू। मैंने मिस्त्री चाचा से बात भी की थी मकान की मरम्मत के लिए, ताकि बारिश में पानी अंदर जमा ना हो। माँ आप खाट पर आराम करो, मैं और चारू सामान सही से लगाकर साफ सफाई कर लेते हैं। अरे बेटा, कॉलेज से थका हारा आया है, पहले कुछ खा तो ले। माँ मुझे अभी भूख नहीं है, और फिर इस गीले फर्श पर बैठा भी तो नहीं जाएगा ना, आप आराम करो। इतना कहकर मोहन अपनी बहन के साथ घर की सफाई में लग जाता है। राजीव और मोहन की दोस्ती को 1 साल का समय बीत गया था। राजीव के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, जिसके कारण वो एक अमीर परिवार में एक बड़े से घर में रहता था, जहां उसका अपना एक अलग कमरा था। तो वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त मोहन गरीब होने के कारण एक छोटे से ईंट के कच्चे मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके लिए तो क्या, उसकी बहन और माँ के लिए भी अलग अलग कमरा नहीं था। जहां उसकी माँ और बहन खाट पर सोते थे, तो वहीं मोहन जमीन पर चटाई लगाकर सोता था। दोनों के घरों में बहुत अंतर था। ये बात मोहन को राजीव का बड़ा और हर तरह से व्यवस्थित घर देखने पर मालूम पड़ी। मोहन अपनी माँ की मदद के लिए कॉलेज के बाद एक गैराज में पार्ट टाइम जॉब किया करता था। एक रोज वो गैराज का काम खत्म करके निकल ही रहा था कि तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें उसका दोस्त राजीव था और अपनी किसी दोस्त के साथ बैठा था। तभी राजीव कार से उतरकर कहता है, अच्छा तो तू इस गैराज में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है? हाँ वैसे तो यहाँ देखना यार, घर वापस लौट रहे थे कि गाड़ी यहाँ आकर बंद पड़ गई। अभी गाड़ी तो गैराज पर ही ठीक हो जाएगी ना, लेकिन लेकिन क्या? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है
और बस से घर जाने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ जब तू मेरे साथ है। 1 मिनट, कहीं तू मेरे घर जाकर खाना खाने की तो नहीं सोच रहा ना? हाँ बिल्कुल, तू अपने दोस्त को खाना भी नहीं खिलाएगा क्या? खाना तो खिला दूं, लेकिन इसे अपने गरीब से घर में लेकर कैसे जाऊंगा? अरे किस सोच में पड़ गया, चल अब। मोहन राजीव को घर न ले जाने के लिए बहुत बहाने बनाता है, लेकिन राजीव उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद उसे राजीव को अपने घर ले जाना पड़ता है। मोहन का छोटा सा घर और इधर उधर बिखरा सामान देखकर राजीव को थोड़ा अजीब लगता है। तभी वो मोहन से कहता है, मोहन चल तेरे कमरे में चलते हैं। आंटी माफ करना, बिना बताए आपके घर आ गया। अब खाना मोहन के कमरे में ही भिजवा देना। पर भैया का तो कमरा ही नहीं है, वो हम गरीब हैं, तो हमारे घर में उस तरफ छोटी सी रसोई है, बस ये जगह है जिसमें हम सब रहते हैं। कह रहा था ना मैं तुझे, मेरे घर में तुझे बैठाने के लिए भी जगह नहीं है। तुझे भूख लगी है ना, तो बाहर कुछ खिला देता हूँ, चल। माँ मैं अभी आता हूँ। अरे ठहर जा पागल, घर छोटा है तो क्या हुआ, मैं भूख के मारे यहाँ आया हूँ, चिंता मत कर, तेरे घर में बसने नहीं आया। तू भी ना अजीब ही है। माँ खाना लगा दो। तभी सुनीता दोनों के लिए थाली में खाना लगा देती है और राजीव भी मोहन के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता है। साथ ही उस खाने की बहुत तारीफ करता है, जिसके कुछ देर बाद राजीव अपने घर के लिए निकल जाता है। समय बीतता है। एक रोज मोहन के घर गांव से उसके चाचा चाची आते हैं, जिसके चलते मोहन के बिस्तर पर वो सो जाते हैं और मोहन एक कोने में चादर बिछाकर सोता है। अगले दिन शाम को कॉलेज से आते हुए मोहन बार बार अपनी गर्दन मसल रहा था। क्या हुआ तेरी गर्दन को? क्या बताऊं यार, घर में मेहमान आए हुए हैं तो उनके चक्कर में कोने में सोना पड़ता है। उसकी वजह से गर्दन ऐंठ सी गई है। मेहमान आने से ना यही दिक्कत हो जाती है। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। घर में इतने कमरे हैं कि मेहमान कब आकर 2-4 हफ्ते रहकर चले जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। तेरा घर इतना बड़ा है तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेरे छोटे से घर में तो एक मेहमान भी आ जाए तो वो कब जाएगा यही सोचते रहते हैं हम। बातें करते करते दोनों मोहन के घर पहुंच जाते हैं, जहां उसके चाचा किसी पड़ोसी से बातें कर रहे थे। तभी दरवाजे पर खड़ी अपनी माँ से मोहन कहता है, माँ चाचा तो आज वापस जाने वाले थे ना, फिर अभी तक ही यहाँ क्यों है? बेटा मेहमान है वो, अब घर से भगा तो नहीं सकती ना, चले जाएंगे तो इतना गुस्सा मत हो। माँ बात गुस्से की नहीं है, इतने छोटे से घर में हमारे रहने के लिए जगह नहीं बन पाती, ऐसे में चाचा चाची को भी सोचना चाहिए ना। मोहन शांत हो जा यार, कोई सुन लेगा। तू चुप रहे यार, तेरे जैसे 5-6 कमरे नहीं है मेरे घर में। हो गया तेरा। मोहन, अमीर गरीब का घर कुछ नहीं होता। घर वही होता है जहाँ लोग साथ रहते हैं, मिलकर दुख सुख बांटते हैं। उतने बड़े घर बड़े कमरे में मैं अकेला ही महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ नहीं है। लेकिन इस छोटे से अपने घर में तू अपने पूरे परिवार के साथ रहता है, जो तुझे अकेला महसूस नहीं होने देते। ये बात किसी बड़े घर के होने से क्या कम सुकून देती है। राजीव की बातें सुनकर मोहन अपने गुस्से को शांत करता है और राजीव से अपने गुस्से में कही बात के लिए माफी मांगता है। तभी राजीव मोहन को गले से लगा लेता है।